हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे तथा कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। आज की पावन कथा में हम जानेंगे वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा और नियम तथा अर्जुन की तीर्थ यात्रा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए वेंकटाचल भगवान की जय। एक समय की बात है, ऋषियों ने पूछा, पुराणों में श्रेष्ठ सूत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक है और कौन भक्ति तथा वैराग्य देने वाला है तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाला है? उन सब का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे सोनक आदि श्रेष्ठ पर्वतों के मुख्य 108 तीर्थ बताए गए हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्पकारिणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमारधारिका तीर्थ और तुम्बुरु तीर्थ। जो इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सर्वदा श्रवण करते हैं, वे इस लोक में निश्चय भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में यदि कोई समर्थ न हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण में भी जो भक्ति पूर्वक इसे श्रवण कर लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों का जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य एक बार पुराण का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के लिए महान हैं, बहुत बड़े हैं। कथा यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले तो वह भी अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूपी अमृत तो समस्त कुल को अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए तैयार यानी व्यास आसन पर बैठ जाए, तब प्रसंग की समाप्ति होने पर वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा न कहे। जो उत्तम ग्राम हो, जहाँ अच्छे लोग बसते हो, जो उत्तम क्षेत्र तथा पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो, वही विद्वान पुरुष पवित्र कथा वाचे। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगा हो तथा जो मौन, पवित्र एवं शांत भाव से सुनते हों, ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। कथा कहती, जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो 5 बातें भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं वे नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरकों को भोगकर अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे कल्प वृक्ष होते हैं। जो स्वस्थ होकर भी सोकर अथवा सोते हुए कथा सुनते हैं वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर कथा सुनता है यानी वक्ता के बराबरी का आसन पर बैठता है, वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। कथा कहती है, जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं वे कुत्ते होते हैं। जब कथा बाँची जाती हो उस समय जो दुष्टतापूर्ण बर्ताव उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं वे गधे बनते हैं, उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं।
जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोग कर अंत में ग्राम सूकर बनते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र तथा चौकी देते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मादि देवताओं के ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। कथा कहती निरामय पद को प्राप्त होते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं वे प्रत्येक जन्म में भगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म्य को सुनकर सब ऋषियों ने पुराणिकों में श्रेष्ठ श्री सूत जी का यथा योग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। बोले शंकर भगवान की जय, बोले वेंकटाचल भगवान की जय। ऋषि बोले सूत जी अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले विप्रवरो, कटाह तीर्थ सब तीर्थों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला है, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुख सपनों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला है तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से सब पापों का संहार कर देता है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन 3 नामों से पृथक पृथक यानी अलग अलग उस तीर्थ के जल में का आचमन करें अथवा 3 नामों से एक ही बार कर ले। तीर्थ के कल्याण पर जल का पान करें यानी पी ले अथवा भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उक्त तीर्थ का जल पिए। पहले यह प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे पाप महापाप का शीघ्र ही नाश हो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटाह तीर्थ का जल नित्य पान करे। स्वामी पुष्पकारिणी तीर्थ का स्नान, वराह स्वामी का दर्शन, कटाह तीर्थ का जल पान करे। ये 3 बातें त्रिलोकी में दुर्लभ है। कथा कहती कटाह तीर्थ यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। कोई उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बताया है। अब मैं एक दिव्य पापनाशक कथा सुनाता हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर की बात है। कुंती के पुत्र 5 पांडव बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री यज्ञसेनी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। तदंतर भीष्म आदि के समझाने पर यशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से उन्हें प्रसन्न हो उन्हें आधे राज्य के साथ खांडव प्रस्थ दे दिया, वर्तमान का जो आज दिल्ली है, नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति ले सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में चले गए। कथा कहती वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः एक वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखेगा उसे 1 वर्ष तक तीर्थ का सेवन करना पड़ेगा। कथा कहती इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। तदंतर एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकारा, महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मणों को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए शीघ्रतापूर्वक शस्त्रागार को चले गई। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए
और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गायें लुटा ली। कथा कहती फिर उसे ले जाकर ब्राह्मणों को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि वह पहले से ही यह अनुबंध हो चुका था कि जो भी दूसरे के साथ बैठे द्रौपदी को देख लेगा उसको तीर्थों पर की यात्रा पर जाना पड़ेगा। और अर्जुन के जो शस्त्र थे वो उसी समय उस द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर के कक्ष में थे, इसलिए वह बिना बताए ही अंदर लेने चला गया। कथा में यह शिक्षा दे रही कि जब भी हम किसी के घर या कमरे में जाएं तो पहले बोल कर जाना चाहिए। ये हमें सभ्यता सिखाती है। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक कहा, सुवर्त, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यदि उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। चोरों के दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य किया है वही ठीक है, इसीलिए तुम्हारा दोष नहीं है। धर्मराज के वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भूपाल, आप ऐसी बात ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता है, यानी जानने वाले हो। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और ये यदि मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से रोक दोगे तो संसार के मनुष्य यदि मुझे मत प्रतिज्ञा कहने लगेंगे तो उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया वह हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है। अतः महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह ले बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का अनुरोध स्वीकार किया। अर्जुन ने प्रणाम किया और विनय आदि के द्वारा बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से विदा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से यात्रा प्रारंभ की। कथा कहती है, राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग में जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों का सेवन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने को कृत्य माना। कथा कहती, तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त पातक समूहों का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त किया। पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मालपहा नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुंचे। भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। तदंतर महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्ध मुनियों के समुदाय से सेवित सुवर्णमुखी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ ले आए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोली विष्णु भगवान की जय, बोली वेंकटाचल भगवान की जय। चातुर्मास के अवसर पर यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपको चातुर्मास में ऐसी दिव्य कथा सुननी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।